हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं जा रही हूँ प्रयागराज स्नान करने। हमारी ये अभी बस है, सब तैयारी हो चुकी है, बस एक जोड़ी कपड़े रख लिए हैं। मैंने चावल बना लिए हैं खाने के लिए, क्योंकि अभी 4 साढ़े नहीं 5 बजने वाले हैं और अभी कुछ खाया नहीं है। रात को भूख ही लग जाएगी, इस वजह से मैंने पुलाव बना लिया है। तो वो अभी बन चुका है, पैक करना रह गया है और बाकी सब रख लिया है। एक ये हैंड बैग आज मैं बड़ा वाला लेके जाने वाली हूँ, इसी में ही है मेरा छोटा वाला बैग। और काफ़ी खलेरा बिखर गया है, थोड़ा वो भी समेटना है। तो बस इतना ही था, तो मिलते हैं बस में। टाटा। तो मैं आ चुकी हूँ बस में और हम लोग बैठ चुके हैं। बस का हम काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक जैम था। ये हमने खेड़ी बाबा पुल से पकड़ी थी बस, ये मेरे घर के पास पड़ता है और काफ़ी ट्रैफिक था, देखिए आप देख सकते हैं। तो बस वाले ने यू टर्न ले लिया क्योंकि हम बैठ चुके थे। फिर आगे जाकर मेरे को लगी थी भूख और मैंने तो अपना टिफ़िन खोल लिया, जो मैं घर से पुलाव बनाकर लाई थी। देखिए आप भी देख सकते हैं, कलरफुल पुलाव, मटर आलू गाजर जो भी मेरे घर में सब्ज़ी थी मैंने सारी डाल दी और काफ़ी अच्छा बना था, ये टेस्टी लग रहा था, भूख भी लग रही थी मुझे। फिर ये पूरी रात हमने ऐसी ट्रैवल में निकाल दी सोते सोते। सुबह के टाइम ये बस रुकी है पेट्रोल पंप पर, जहाँ पर ये सीएनजी भरवाने के लिए पूरी लाइन लगी हुई है, ट्रक बसेस कार वगैरह की। और हम सब पेट्रोल पंप के आगे पीछे घूम रहे हैं। और देखिए अब हो चुकी है रात, पूरी दिन और पूरे रात 24 घंटे से ऊपर हो चुका है हमें ट्रैवल करते हुए और अभी भी हम अपने लोकेशन पे नहीं पहुँचे। देखिए क्यूट सी बच्ची, इससे मेरा काफ़ी टाइम पास हुआ बस में। ये काफ़ी क्यूट थी, हम लोग इसे बार बार छेड़ रहे थे। काफ़ी ट्रैफिक जैम था। ये देखिए हमारी बस बिल्कुल बढ़ ही नहीं रही थी, आगे कोई कुछ भी बढ़ नहीं रहा था, धीरे 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 बढ़ रहा था। और पूरा दिन हमने यही फेस किया है, इतना ट्रैफिक, हर 15 मिनट हर 10 मिनट में इतना ट्रैफिक जैम वगैरह। पूरा दिन बस में बैठ बैठ कर तो पैरों की और कमर की बैंड बज गई। फिर हम लोग उतर गए, कंडक्टर ने बोल दिया कि मतलब कि अब यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। तो सारे बस के लोग उतर कर, देखिए आप दूसरी साइड देख सकते हैं, गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं हिल रही हैं, वहीं की वहीं जैम है। इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम आगे जाएंगे पैदल। तो यहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया और ये सारे आगे पीछे हमारे बस के ही लोग हैं। चले थे हम काफ़ी बड़े ग्रुप के साथ, लेकिन धीरे धीरे आगे जाकर काफ़ी भीड़ होने लगी और काफ़ी लंबा रास्ता था। तो आधे लोगों ने टैक्सी वगैरह जो भी उन्हें मतलब मिल रहा था वो उससे जा रहे थे, और हम लोगों ने, जो हमारा ग्रुप था वो धीरे 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 कम हो गया। तो एक ही फैमिली हमारे साथ बची, वो और हम लोग। तो हम, ये जो फैमिली है हमारे साथ, देखिए यही हमारे साथ पूरे रास्ते थी। और ये हम काफ़ी 4 या 5 किलोमीटर चलने के बाद हम इधर पहुँचे हैं, लक्ष्मी द्वार से हमें जाना था। और यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ थी, ट्रैफिक था, तो काफ़ी लोग पैदल ही जा रहे हैं जैसे हम लोग जा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, ये मतलब अभी स्टार्टिंग ही है, हम इतना चलने के बाद भी हमें ये स्टार्टिंग ही मिला है। ये है लक्ष्मी द्वार, जो कि हम काफ़ी क्लोज़ आ चुके हैं। और यहाँ पे आगे पीछे गाड़ियों के हॉर्न वगैरह की, ट्रैफिक की इतनी आवाज़ आ रही थी, सर दर्द हो गया था और चल चल के हालत भी ख़राब हो गई थी। तो ये हम पहुँच चुके हैं बस स्टैंड, जहाँ से हमें ऑटो रिक्शा बस या जो भी कहो वो मिल जाएगा आगे जाने के लिए। और यहाँ के लिए भी हम काफ़ी पैदल चले हैं, काफ़ी, हम मतलब अभी काउंट नहीं कर सकते। फिर जैसे तैसे हमें ये टेम्पो मिला, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी, कोई भी ऑटो वगैरह रुकने ही नहीं दे रहे थे, पुलिस वाले आगे भगा रहे थे उनको। तो जैसे तैसे हमें ये ऑटो मिला, ऑटो कह रही हूँ, टेम्पो मिला ये। फिर हम, जो फैमिली थी हमारे साथ, वो और हम लोग एडजस्ट होकर बैठ गए। और उन्होंने हमें कहीं मतलब एक लक्ष्मी द्वार करके है, जहाँ से हमने एंट्री ली, वहाँ हमें पहुँचा दिया। और काफ़ी रात हो चुकी थी, हमने तो सोचा था कि दिन में ही स्नान कर लेंगे, पर रात हो चुकी थी काफ़ी और ठंड हो रही थी। दिन में इतनी ठंड नहीं लगती, बट रात के समय बहुत ठंड लग रही थी। देखिए यहाँ हमें उसने उतारा, मतलब पहले ही उतार दिया था क्योंकि ट्रैफिक बहुत था। तो ये हम चल कर आए हैं, ये लक्ष्मी द्वार से हम एंटर ले रहे हैं और काफ़ी खाली खाली था। हमने जब एंटर किया तो भीड़ मतलब कम थी। और
आगे जाने के बाद ये हम पता नहीं कौन से मतलब वहाँ पे बहुत सारे गेट हैं, तो सारे गेट एक जैसे ही हैं। कोई लक्ष्मी द्वार है, कोई आगे आपको दिखाऊंगी मैं। बहुत सारे गेट थे, कन्फ्यूज़न हो रहा था कहाँ जाए कहाँ जाए। और ये है मतलब कि जगह जगह ऐसे टेंट वगैरह लगे हुए थे, मंदिरों की झांकियाँ बनी हुई थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था, रात में लाइटिंग शाइटिंग हो रही थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, देखकर मज़ा आ गया था। तो उस टाइम मतलब एंटर करने के बाद तो ऐसा लगा कि बस अभी आ ही गया। जितने भी लोगों से पूछो कि अभी मतलब स्नान के लिए कितनी दूर जाना है, घाट कितनी दूर है, तो वो कह रहे कि बस अभी आ गया, बस अभी आ गया करके। तो मतलब हम लोगों को ये था कि हाँ चलो आ गया है, तो थोड़ी ही दूर रह गया, चलते हैं। पर चलते 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 इतना दूर था वो। ये प्रयागराज मतलब इतना लंबा है, इतना बड़े में मतलब बनाया है, बहुत हालत ख़राब हो गई हम लोगों की। और रात में सब कुछ बंद था, सब कुछ। तो पहले से हमारी हालत हो चुकी थी ख़राब, और हमारे चलने की स्पीड भी हो चुकी थी काफ़ी कम। और चलते चलते हमारे पैर दुखने लगे थे। यहाँ आसपास कोई चेयर भी नहीं थी कि मतलब बैठकर आराम वगैरह कर लो। पूरे रास्ते यही सब था, कहीं पर भी मतलब कि वो सुविधा नहीं थी कि हम बैठकर कहीं रुक जाए। और स्नान करने का भी मतलब कि वो था कि जल्दी जल्दी हमें स्नान करना है और निकलना है। मेरी तो यही सोचकर हालत ख़राब हो रही थी कि स्नान कैसे करेंगे इतनी रात में, इतनी ठंड में। हम वैष्णो देवी जाते हैं, वहाँ का जो पहाड़ों का पानी होता है वो मतलब कि इतना ठंडा होता है। यहाँ तो सीधा नदी में हमें जाना है रात के टाइम, पता नहीं कितना ठंडा होगा। तो यही सोच सोच के तो मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी। जा तो रहे थे हम लोग, लेकिन सोचकर थोड़ी हालत ख़राब हो रही थी कि इतनी रात में ठंड में कैसे हम स्नान करेंगे। तो बस वाले ने कहा था कि रात में या दिन में 24 घंटे स्नान ओपन है, रात में कोई बंद नहीं है। मतलब कि हमें लगा था कि घाट बंद होगा तो हमें वेट करना पड़ेगा सुबह का, सुबह जब मतलब ओपन वगैरह होगा। पर ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पर। रात में जाओ दिन में जाओ, वहाँ हर टाइम लोग स्नान कर ही रहे थे। और हमें चलते चलते मतलब कि ये देखिए सारा कुछ बंद था। धीरे धीरे हम आगे जा रहे थे। देखिए अब जैसे ये एक गेट आ गया, ये नाग कुछ बना हुआ है। तो ऐसे ही अलग अलग गेट आ रहे थे। और ये है, मैंने मतलब काफ़ी रील वगैरह में देखा था, और अब मैं सचमुच में आंखों से देख रही हूँ अपने। ये जो रुद्राक्ष से मतलब शिवलिंग बने हुए हैं, काफ़ी मतलब वहाँ पे लिखा हुआ था पता नहीं कितने लाख, पता नहीं कितने करोड़ से मतलब कि बना हुआ है ये शिवलिंग। और ये हम फाइनली हमें नदी दिख गई है। और देखिए, पर हम यहाँ नहीं नहा रहे हैं क्योंकि अभी संगम और आगे है। हमें लगा कि नदी आ गई है तो बस अब थोड़ी ही दूर रह गया है, लेकिन हमें काफ़ी चलना पड़ा था और काफ़ी पैर दर्द हो रहे थे। पर यह है कि नदी देखकर थोड़ा हौसला आया कि हाँ ठीक है, अब तो नदी आई गई है तो थोड़ी दूर रह गया है। देखिए अब ये एक और आ गया है, नंदी द्वार। तो ऐसे काफ़ी सारे द्वार हैं, मतलब कि काफ़ी कन्फ्यूज़न हो सकता है। हम लोगों को भी हुआ। हम तो इतने मतलब कि वो लोग भी थे, एक फैमिली, और हम लोग भी थे। हम इतने सारे लोग थे, फिर भी हमें इतना कन्फ्यूज़न हो गया क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आए। जिससे पूछो उसको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। पुलिस वालों को कुछ नहीं पता, वहाँ के ऑटो ड्राइवर, रिक्शा वाला, किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए पहले ही आप अपना सारा सर्च वगैरह करके आइए। धीरे धीरे आगे जब हम जाने लगे संगम की तरफ, तो हमें काफ़ी भीड़ मिलने लगी। और धीरे धीरे लोग, मतलब मुझे लगा नहीं था कि रात में भी इतने लोग आते हैं स्नान के लिए। देखिए सारे लोग अपना बैग वगैरह सब कुछ मतलब कि लेकर आ रहे थे। और देखिए कितनी भीड़ होने लगी है, धीरे धीरे भीड़ होने लगी थी। और ये फाइनली हम घाट पे पहुंच चुके हैं, और काफ़ी भीड़ हो रही थी और लोग स्नान वगैरह कर रहे थे। और हम लोगों ने भी स्नान वगैरह कर लिया है। और साइड में लेडीज़ के लिए चेंजिंग रूम बने हुए थे, पर वो बहुत गंदे थे। जैसे तैसे हम लोगों ने स्नान कर लिया है। हम लोग खड़े हैं स्नान करके, और ठंड लग रही है। और बीच में तो मतलब कि हमारे साथ ट्रेजेडी ही हो गई। हमारी जो मेरी सासू माँ है वही गुम गई थी, और काफ़ी भीड़ हो रही थी तो उन्हें मतलब लोकेशन का पता नहीं चला कि हम किस साइड खड़े हैं। तो काफ़ी ढूंढने के बाद फिर वो मिल गए हमें। तो मैं तो यही कहूँगी जो भी आ रहे हैं वो सावधानी से आए, सुरक्षित आए, और मतलब कि एक साथ रहें। बहुत ज़रूरी है एक साथ रहना। देखिए अब हम जा चुके हैं, और धीरे धीरे मतलब सुबह हो गई थी। हम जैसे ही स्नान करके निकले तो सूरज
उगने लगा था और देखिए लालिमा सी छाने लगी है आसमान में। और जो शॉप वगैरह है वहाँ की वो धीरे धीरे ओपन होने लगी थी। रात में ये सब कुछ क्लोज था, कुछ भी ओपन नहीं था। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े और मतलब हालत ही नहीं थी। तो जैसे तैसे हम तो बस यही सोच रहे थे कि मेन गेट पर पहुंचकर रिक्शा कर लेंगे, पर वो रिक्शा वाले ने भी हमें दूसरी साइड उतार दिया। हमारा बहुत हालत ख़राब हुआ। तो यही था मतलब कि मेरा एक्सपीरियंस वहाँ जाने का। मतलब फ़र्स्ट टाइम गई हूँ मैं, और इससे पहले मैं कभी भी मतलब कि कुंभ वगैरह में नहीं गई हूँ। मतलब मैं तो सोच कर ही इतना हैरान हूँ कि मतलब कि हम तो जब गए तो इतनी भीड़ नहीं थी। जो मतलब जो रील वगैरह में दिखाते हैं भगदड़ हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, इतना कुछ नहीं था। तो ये एक और गेट आ चुका है, हम दूसरी साइड से एग्ज़िट कर रहे हैं। तो देखिए ये हाथी मत्था वाला कुछ है गेट। तो ऐसे काफ़ी सारे द्वार बने हुए हैं, तो आप जिस गेट से एंटर लेंगे तो उसी गेट से आप एग्ज़िट लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है कुंभ। कहीं पर मतलब का आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो यही हमने गलती कर दी कि जहाँ से हमने एंटर लिया था हमने वहाँ से एग्ज़िट नहीं किया, इस वजह से हमें और प्रॉब्लम हुई। तो बस यही था मेरा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।